जय हिंद क्लास 10th। जो भी छात्र छात्रागण आप क्लास 10th में हैं तो हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। आज हम आप लोग के लिए आए हैं लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है, तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गणित का है। तो इसलिए आप सभी जो है हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्य के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले लिख देंगे हल px, ऐसे ही बनाना आपको जैसे इसमें बनाया गया px 6x² - 7x इतना, तो इसको सरिया के लिख लिया यहाँ पर, है ना। उसके बाद इसको गुणनखंड आप लोग को आता होगा, गुणनखंड विधि से इसे बना लीजिएगा, फिर लिखिएगा। और ये प्रोसेस आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वैसे आप इस प्रोसेस की जगह पर ऐसे लिख लीजिएगा आप 2x - 3 बराबर में 0, तब दिया है 2x बराबर में 3 और x बराबर में 3/2। यहाँ पर x बराबर में 3/2 ऐसे प्राप्त कर लेना है। फिर जो है आपको क्या करना है, तो आप फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब ई रह गया, इस साइड का रह गया, तो इसको भी इसी प्रकार से लिखिएगा 3x + 1 बराबर में 0, तो लिख देना है 3x बराबर में -1, इसीलिए x बराबर भी लिखना है -1/3। ये भी आपको देखिए यहाँ पर जो है प्राप्त हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी प्राप्त हो गया, दोनों x का वैल्यू जो है प्राप्त हो गया। एगो ये हुआ, एगो ये होगा। तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले x का वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद कहना है कि एगो को अल्फा मान लेना है, एगो को बीटा मान लेना है। क्या करना है, एगो को अल्फा मानना है, एगो को बीटा मान लेना है। उसके बाद करिएगा क्या, लिख दीजिए यहाँ पर सत्यता की जांच, है ना, शून्य की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच लिख करके जो है तब लिखेगा अल्फा। तो क्या होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा लगेगा और अल्फा प्लस बीटा लगाने के बाद अल्फा की मान रख देना है, फिर अल्फा की मान रख देना है, फिर बीटा का मान रख देना है। माइनस में इसलिए यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो गया। अल्फा बीटा का मान रख देना है और भिन्न जोड़ करके इसका जो है भिन्न घटाव करके इतना लाना है। यहाँ लिख देना है ये हो गया x का गुणांक, है ना, ये हो गया x² का गुणांक होता है, ये लिख देना है। यहाँ पर चलिए मिलाइए, यहाँ पर x का गुणांक 7 है, x² का गुणांक 6 है। यहाँ पर मिला के दिखाते हैं आपको, देखिए। अब यहाँ पर जो सवाल दिया था, चलिए x का गुणांक 7 है, x² का गुणांक 6 है, तो मिल गया, तो सत्यता की जांच हो गया। उसके बाद आप क्या करिएगा, फिर से लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान रखिएगा, बीटा का मान रखिएगा, गुना करके ये आपको आएगा। यहाँ पर इतना आने के बाद आपको कितना आया, -3/6, तो -3 अचर हो गया। और बाद जो है -3 को सी कहते, सी/a, है ना, ए वाला में x² लगा रहता है, x² का आप ये दिखा दिए थे, तो इस प्रकार से हो जाएगा सत्यता की जांच। तो ये आपको जो है पूछा जाएगा 3 नंबर में या 2 नंबर में, तो आप इसको बढ़िया तरह से वीडियो को रोक रोक के सीख लेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करेंगे और अच्छी तरह से बताने की हम प्रयास करेंगे। और ऐसे ही आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसमें हम दिखाएं। पहले गुणनखंड करिएगा, गुणनखंड करने के बाद x की वैल्यू आएगा, उसको अल्फा बीटा मान लेना है, और फिर अल्फा प्लस बीटा करके ऐसे करना है, अल्फा इंटू बीटा करके ऐसे निकाल लेना है, और ये लाइन जो है लिख लेना है। चलिए, हमारे सेशन को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।